हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मार्केट अगर आप जाते हैं और वहां पर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि वो सामान इतने रुपए किलो है, तो फिर इतने ग्राम सामान कितने का होगा, ये आप कैसे पता करेंगे। या फिर आपको मार्केट में ये पता चल जाता है कि कोई सामान इतने रुपए किलो तो है, मगर कुछ कम पैसे को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कितने ग्राम आपको मिलेगा, ये आप कैसे पता करेंगे, यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। और इसी को सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 2 सवालों को लिया है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं। मान लीजिए 240 रुपए किलो चिकन है, यानी कि मुर्गा जो है वो 240 रुपए का 1 किलो है, तो 300 ग्राम कितने का होगा, ये कैसे पता करें। या फिर इसी सवाल को थोड़ा मैंने पलट कर लिख दिया है कि 240 रुपए किलो चिकन है, यानी 1 किलो मुर्गा है 240 में, तो फिर 50 रुपए का कितना मिलेगा, ये कैसे पता करें। अगर सीखना चाहते हैं तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और पहले सवाल को देखते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, पहले सवाल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 240 रुपए किलो चिकन है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख देंगे 240 रुपए। 240 रुपए किलो है तो किलो बराबर लिख दीजिए 1 केजी, यानी कि 1 किलोग्राम जो है वो चिकन 240 रुपए का है। एकदम इसी में से देख के लिख लिया, कुछ करना नहीं था। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। ये अगर आपको मालूम था पहले से तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आपको ये अभी पता चला है। और 1 किलोग्राम की जगह पर हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को हमने इस तरह से लिख दिया। अब 240 रुपए का 1 किलो था तो 240 ही रुपये यहाँ पर भी वैसे ही लिख देंगे, यानी कि 240 रुपए का 1000 ग्राम है, कोई भी सामान हो, चाहे चिकन हो या कोई भी चीज़ हो। अब आपको निकालना है 300 ग्राम, तो ग्राम वाली चीज़ निकालनी है, तो ग्राम वाली चीज़ को बराबर के इधर आप लेके जाएंगे। देखिए हम कैसे ले जाएंगे। 1 ग्राम वाला है 1000 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 240 रुपये था, और ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो 1000 हमने यहाँ पर लिख दिया और ये रुपए है टोटल। और बराबर जाके यहाँ पे जब 1000 इधर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा होगा 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे 1 ग्राम अपने मन से, ठीक है, इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 300 ग्राम निकालना है, तो दोनों तरफ 300 से गुणा कर दीजिए। आप अपने मन से यहाँ एक लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 300 से गुणा करने पर, और ना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 240 बटे 1000, और दोनों तरफ 300 से हम गुणा कर रहे हैं तो 300 लिख दिया। ये रुपए है इधर, और बराबर जाके इधर भी 300 से गुणा कर दिया, तो जब एक में 300 का गुणा होगा तो 300 ही आएगा, तो हमने डायरेक्ट 300 ग्राम यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 300 ग्राम कितने रुपए का मिलेगा ये पता चल जाएगा, यही हमको यहाँ पर निकालना था। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 2 3, नीचे के 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो कट गए। 3 का 24 में अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 3 रुपये बराबर यहाँ पे आ जाएगा 300 ग्राम, ठीक है। अब आराम से आप इसको 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौक 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 दूना 6 और 1 ये 7 हो गया। ये 7 रुपये है, यानी 72 रुपये बराबर 300 ग्राम, यानी कि आपने निकाल लिया है यहाँ पर 72 रुपये में 300 ग्राम आपको चिकन मिलेगा अगर 240 रुपये किलो है तो। ये हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये चीज़ समझाई है। मगर अगर आप मार्केट में खड़े हैं तो आप इतने लंबे सवाल को तो सॉल्व करेंगे नहीं, मगर पहले आपको बेसिक समझना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप मार्केट में खड़े हैं, तुरंत निकालना चाहते हैं, तब आप क्या करिएगा, इस वाले स्टेप को खाली याद रखिएगा। क्या करेंगे आप, जितने रुपए किलो है वो रुपए लिखेंगे, उसके बाद नीचे रुपए के नीचे आप 1000 अपने मन से लिख दीजिएगा, चाहे 240 रुपये हो, 250 रुपये किलो हो, उतना रुपए लिखिए, बटे में 1000 लिखिए। जितने ग्राम निकालना है, 300 ग्राम निकालना है, वो यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि इस तरह से आप लिखेंगे। मैं आपके लिए एक छोटे से फार्मूले के रूप में लिख दे रहा हूँ, यानी कि रुपए लिखेंगे, बटे में 1000 लिखेंगे और उसमें ग्राम से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि कुछ भी आपको निकालना है मार्केट में डायरेक्ट, तो आप इस फार्मूले में रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दूसरे सवाल में जरा सा चेंज है। पहले सवाल में ग्राम निकालना था, अब हमें रुपए ही निकालने हैं कि इतने रुपए का कितना मिलेगा। यानी कि 240 रुपये किलो चिकन है तो 50 रुपये का कितना मिलेगा, ये कैसे निकालें। तो सिंपली आपको सबसे पहले जितना दिया हुआ है 240 रुपये, तो 240 रुपये इस तरह से लिखेंगे। अब 240 रुपये में कितना सामान मिल रहा है, 1 किलो, यानी 1 केजी सामान मिल रहा है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ये एकदम सिंपल बात है, इसी क्वेश्चन से देखकर लिख दिया।
फिर बराबर में 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ये बात आपको नहीं मालूम है तो बिल्कुल रट लीजिए दिमाग में कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। तो उसकी जगह पे हमने इस चीज़ को लिख दिया, तो इसको यहाँ पर सेम वैसे ही उतार लेंगे। 240 रुपये का 1000 ग्राम है। अब हमें पहले निकालना था यहाँ ग्राम, लेकिन अब हमें निकालना है रुपए। तो रुपए वाला अगर निकालना है तो रुपए वाले नंबर को आप बराबर के उधर ले जाएंगे। पहले हमको ग्राम निकालना था तो ग्राम को बराबर के इधर लेके आए थे। अब रुपए निकालना है तो रुपए वाला नंबर बराबर के उधर ले जाएंगे। देखिए जब 240 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपये बचेगा। ठीक है, बराबर 240 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे 1000 वैसे ही लिखा रहेगा और 240 इसके नीचे बटे में 240 इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पर ग्राम था तो ग्राम आप उसी तरह से लिख देंगे। जब भी किसी बराबर के उधर पूरे नंबर को ले जाते हैं तो इधर 1 बचता है। इधर वाले पूरे नंबर को अगर इधर ले आए थे तो इधर 1 बचा था पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ये आ गया। अब हमें निकालना है 50 रुपये का कितना होगा। तो यहाँ पे आप एक लाइन चाहें तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 50 से गुणा करने पर, चाहे आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 1 का जब 50 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 रुपये ही आएगा, क्योंकि 1 का 50 में मल्टीप्लाई हुआ 50 आ गया। और बराबर के इधर जो नंबर वैसे लिखा था पहले हमने वैसे ही लिख दिया 1000 बटे 240, और इसमें भी 50 से हमें गुणा करना है और ग्राम वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 50 रुपये में कितने ग्राम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से काटेंगे, देखिए यहाँ 0 है, 1 नीचे है तो 1 0 से ऊपर वाला 1 0 कट जाएगा। उसके बाद इसको हम किससे काट सकते हैं, 6 से, 4 से भी काट सकते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 4 छंग 24 होता है। अब 4 से ऊपर वाले नंबर को अगर काटेंगे तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 8 आया, 2 बचा, 2 इसके साथ जाएगा, 4 पंजे 20 होता है, 1 0 यहाँ आ जाएगा, यानी 250 बटे 6 आ गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करके 250 गुणे 5 बटे 6 ये आया है ग्राम में। और यहाँ बराबर में 50 रुपये जो लिखा था वो वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इसको 2 से काटेंगे, देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, 2 3 जा 6 कट गया। इसको 2 से काटेंगे तो 1 2 5 इस तरह से आ जाएगा, 5 वैसा ही रहेगा। तो इसको अब हम इधर लिख ले रहे हैं। देखिए 50 रुपये बराबर यहाँ पे आया है 125 गुणे 5 बटे 3, ये ग्राम है। अब इसका 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो 75, 5 एकम 5 ये आ जाएगा बटे में 3। इसका मल्टीप्लाई 5 का 125 में जब करेंगे तब ये ग्राम है। 50 रुपये इधर वैसे ही चलता रहेगा। अब 3 से इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 9 27, 3 एकम 3 2 बचेगा, 2 बटे 3। तो ये आ जाएगा इतने ग्राम निकल कर आपके पास 50 रुपये का। तो ये देखिए कैसे हमने निकाल लिया इसको। ये लगभग 191 ग्राम है और 2 बटे 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी 191 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम से थोड़ा सा कम आपको मिलेगा 50 रुपये में मीट यानी कि चिकन मिलेगा। अब ये तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बेसिक तरीके से समझा दिया, लेकिन अगर आप मार्केट में खड़े हैं तो आप इसे किस तरह से जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं वो देखिए। तब आप कौन से का इस्तेमाल करेंगे, तब आप इस वाले स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक फार्मूला लिखकर यहाँ पर आप लिखेंगे 1000 अपने मन से, और जितने रुपए किलो है वो रुपए आप नीचे लिखेंगे, जितने रुपए भी किलो है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितने रुपए का आपको वो सामान चाहिए। जैसे 50 रुपये का चाहिए था तो 50 रुपये लिख देंगे, और जितने भी रुपए का आपको चाहिए तो यहाँ पर भी रुपए लिखेंगे, मगर जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे ए मैं लिख दे रहा हूँ, ए का मतलब ये आप समझ लीजिए जो जितने रुपए का आपको चाहिए। तो ये फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया है। ये रुपए, ए मतलब आप जितने रुपए का लेना चाहते हैं वो रुपए लिखेंगे, और जितने रुपए किलो है तो रुपए पर केजी यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि जितने रुपए केजी है वो रेट आप दुकानदार से पूछ कर लिखेंगे। इस फार्मूले में रखेंगे, डायरेक्ट आपका एक स्टेप में आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।